सकल जैन समाज के लिए अब विदेश जाना हुआ आसान। अब संभव है यूरोप और अन्य विदेशी यात्रा जैन भोजन के साथ। अप्रैल मई जून 2025 में NFTT वर्ल्ड ने ग्रुप टूर निकाले हैं। ग्रुप टूर की बुकिंग अभी से करावे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 13 वर्षों से जैन समाज की युवा पीढ़ी में प्रतिष्ठित नाम पिंकेश शाह, भूपेंद्र जैन और महावीर जैन सिंह। और ऐसी यह आज का यह सागरोदय तीर्थ बहुत बड़ा विशाल रूप ले रहा है। यहां होगा एक विशाल मंदिर। मनोज कहां है? और उसमें बैठे विशाल मूर्ति। जितनी बड़ी मूर्ति इन गलियों में से यहां वहां से आ जाएगी, उतनी बड़ी मूर्ति बैठेगी। और वो मूर्ति का पूरी मूर्ति एक, पहले तो एक ही व्यक्ति से कहूंगा, पूरी मूर्ति उसकी हो। बड़ी का मैंने बता दिया, जितनी बड़ी यहां से आ जाएगी उतनी बड़ी होगी। अब मैं कोई किमिक वरदान दे रहा हूं, जितनी बड़ी प्रवेश कर जाएगी, जितना बड़ा से बड़ा मिलेगा उतनी बड़ी हो। और एक व्यक्ति बैठा ले वो मूर्ति, वेदी मूर्ति किसी की हो, वेदी किसी की हो, ऐसा नहीं। भगवान का सिंहासन। और शिखर जब बने तो वही शिखर बनाए और वही गर्भालय बनाए। एक परिवार। और एक देखो देखो ये बन करके आया नीचे, लो कोई पकड़ लो। एक मिनट, पहले तो वो जैनी चाहिए जो मोल भाव पूछे बिना भाव करे कि महाराज जो भी कीमत हो, कुछ भी हो, हमारी संपत्ति बिके तो बिक जाए, जैसी आप चाहोगे वैसा मैं बैठा लूंगा, बस मुझे बैठाना है। होश में बोलना। हो सकता है मैं सोने की कह दूं तो। हाँ, गुरु को किमिक वरदान देना। गुरु महाराज जैसा आपको करना चाहो करो, हम मूल नायक को हम बैठा लेंगे। और बड़ी विशाल, ये भी मूल नायक रहेंगे, वही ये भी सामने ही रहेंगे। अभी ललितपुर का देख के आओ, ये भी सामने ही रहेंगे और वो कहाँ रहेंगे? पीछे। और ऐसा एक पूरा विशाल गर्भालय, विशाल मूर्ति। एक जो रेट नहीं पूछे पहले, 1 मिनट का समय दूंगा। और कोई जो भी लगेगा, हमें कोई सीमा नहीं है। भगवान को हम असीम करते हैं और भगवान असीम जैनी से बैठेंगे। मोल पूछ करके मान लेना, रेट पूछ करके मान लेना। दूसरे नंबर में बनिया को भी मौका दूंगा, लेकिन पहला जैनी। कितना बड़ा काम होगा यहां पर। और यहां पर एक और विशेषता है, 24 जिनालय होंगे। और उस जिनालय का 2 रूप बन रहा है। एक गुफा के रूप में 24 जिनालय होंगे, अथवा शिखर के रूप में होंगे। अलग अलग इंडिविजुअल, इकट्ठी 24 ही नहीं बैठेगी। पूरा मंदिर होगा, गर्भालय होगा, वेदी होगी, शिखर होगी और गुफा होगी। तो शिखर पहाड़ के रूप में होगी। ये 2 डिस्कशन अभी चल रहे हैं। ललितपुर की गुफा जिन्होंने देखी हो, आज भारतवर्ष का आकर्षण का केंद्र बना है, तो उस रूप में भी हो सकती है। और मंदिर ऐसे 24 जैनी चाहिए। ललितपुर का मालूम क्षेत्रपाल कैसे बना? अभिनंदनोदय। वहां भी मैंने यही घोषणा की थी, रेट पूछने के बाद जो दान देगा इस क्षेत्र का अतिशय नहीं आएगा। और दाम पूछे बिना जो भाव करेगा कि कुछ भी दाम हो, चाहे मुझे सारी संपत्ति बेचना पड़े, लेकिन मैं 24 का मंदिर बनाऊंगा, ऐसे दातार 24 आ जाए, तो ऐसा काम होगा कि बहुत बड़ा काम। 24 नाम मांगे थे, 35 नाम आए थे। हमने कहा देख लो, हम कुछ भी कह सकते हैं। अब तुमने मेरे हाथ में सौंप दी, मैं कहूंगा मंदिर सोने का बनेगा, मूर्ति भी रत्नों की बैठेगी। दातारों ने कहा मंजूर है, मंजूर है, क्योंकि देने वाला ही तू है, लेने वाला ही तू है। मुझे काय की चिंता है, तेरा तुझको अर्पण। और क्या गजब के 35 नाम में से हमें 24 छांटने में पसीना आ गया। ये होता है दान, ये होता है दातारी। इससे आते हैं मंदिरों में अतिशय, बनते हैं क्षेत्र।
और एक यहां पर संतशाला होगी, एक यहां पर धर्मशाला होगी और एक यहां पर छात्रावास होगा। अब जब सागरोदय तीर्थ का हमने इनसे कहा था भाई तुम मंदिर ही नाम रखो पारसनाथ मंदिर, मैंने कही तीर्थ रखो, मैंने कही तीर्थ तो फिर तीर्थ के तरीका का ही, तीर्थ को तीर्थ का ही रूप होगा। अब ऐसे व्यक्तियों के लिए एक छात्रावास भी, हॉस्टल भी यहां होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो व्यवस्था बनी है इस क्षेत्र में तो धार्मिक प्रांगण रहेगा, बाजू में और जो सड़क के ऊपर है ना कुछ एक उस तरफ है, वहां एक हॉस्टल होगा और वो छात्रावास भी इतना अच्छा छात्रावास बने कि सागर में कोई भी बच्ची आवे यहाँ, उसके लिए शरण सागरोदय तीर्थ में मिलना चाहिए। अब ये मैंने सारा आपके सामने खोल दिया। अब 5 हम आज में थोड़ा काम भी जल्दी था और लेकिन आज ही लेट हो रहा है, आप घोषणा करके फिर करें। बोलो आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुदास सागर जी महाराज की। बंधो, आज ऐसा सौभाग्य सागर का है कि ऐसा सौभाग्य अभी प्राचीन मंदिरों का नहीं आया, और आज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुदास सागर जी महाराज का चातुर्मास होने के बाद ऐसा सौभाग्य जागा है। इस पुण्य भूमि का सौभाग्य है, इस सागर समाज का सौभाग्य है कि ऐसा क्षेत्र डेवलप हो रहा है, और जहां सागर समाज पूरी एकत्रित है, उस समाज के बीच में ऐसा तीर्थ क्षेत्र का उद्धार होने जा रहा है। ऐसे पुण्यशाली क्षेत्र का कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज मूल नायक विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 500 कलश में ये सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। ऐसा कोई सौभाग्यशाली हो तो आप कृपया हमारे लिए अपना नाम यहाँ पर दें। 500 कलश कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब ये क्षेत्र बन करके तैयार होगा उस समय आप कहेंगे कि हम धन्य हैं। माताएं बहनें जो उठ करके जा रही हैं, 2 मिनट का समय है, आप लोग जैसी सभा से उठकर जाते हैं ये ठीक नहीं। कौन सौभाग्यशाली है जो आज 500 कलश से, डॉक्टर साहब आपका नाम बार बार आ रहा है, और आज बीएमसी के सभी डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हैं। महाराज जी ये डॉक्टर साहब खड़े हैं यहाँ पर, और ऐसे डॉक्टर साहब हैं कि ये सभी जैन, उनको दे रहा हूं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के समस्त डॉक्टर्स और टीम, अधीक्षक श्रीमान डॉक्टर राजेश जी, अधीक्षक महोदय श्रीमान डॉक्टर राजेश जी, और डॉक्टर शीला जैन जी, डॉक्टर आशीष जैन जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, डॉक्टर अतुल जैन जी, डॉक्टर रोसी जैन जी, डॉक्टर रचना जैन जी, डॉक्टर अभिषेक जी, डॉक्टर सौरभ जी, डॉक्टर अनुराग जी, डॉक्टर सुप्रिया जी, डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर पीयूष जी, डॉक्टर अभिनंदन जी, डॉक्टर आयुषी मोदी जी, डॉक्टर सजल समैया जी और डॉक्टर महक जैन जी। और यहाँ त्रिकाल चौबीसी जो निर्माण होगी उसमें एक मंदिर, भूत भविष्य और वर्तमान की 3 प्रतिमा रहेंगी, शिखर रहेगा, वेदी रहेगी। एक पूरा मंदिर 31 कलश की राशि से बनेगा। कौन सौभाग्यशाली होगा जो एक मंदिर लेकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे, और पूज्य वर्ग का असीम आशीर्वाद उनको रहेगा। ऐसा 31 कलश का एक मंदिर रहेगा। और आज एक संतोष भैया है कहाँ? पहले एक मिनट पहले मूल नायक का कोई हो तो ठीक, नहीं तो फिर उसको बाद में करेंगे। सिर्फ 500 कलश संतोष भैया बाजू में है। 1 मिनट का समय, 1 मिनट बाद फिर 24 चालू हो जाएगी। कोई सौभाग्यशाली है आज मूल नायक प्रतिमा विराजमान करने का। पूरा मंदिर गर्भगृह ऊपर कलश तक, आप शिखर तक आप जाएंगे। देखिए कौन सौभाग्यशाली है? क्या मूल नायक कौन से भगवान रहेंगे? भगवान देख लेंगे। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान ही है। मूल पार्श्वनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। और जब ये भगवान विराजमान होंगे, और वो कितने बड़े होंगे ये अभी नहीं कहा जा रहा। जितने बड़े से बड़ी, अगर 15 फुट से लेकर 21 फुट तक की प्रतिमा अंदर आएगी तो वो भी पूज्य वर यहाँ विराजमान करने के लिए तैयार हैं। जितनी बड़ी से बड़ी प्रतिमा यहाँ आ सके।
कौन सौभाग्यशाली है? जब तक ये मंदिर बनेगा तब तक आप सभी इस दान की राशि को दे सकते हैं। 3 से लेकर के 5 साल पूज्यवर का कहना है कि 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में ये राशि जमा करना है। संतोष भैया पीछे मत हटो, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता और आप तो पड़ोसी हैं उसके, और आपके पड़ोस में इतने बड़े भगवान जीवन पर्यंत इस सौभाग्य को आप सराहेंगे कि धन्य है ऐसा दातार जो दातार ने मंदिर बनवाया है। कौन सौभाग्यशाली है? हमारे बीच में सभी डॉक्टर साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, पूज्यवर का आशीर्वाद और डॉक्टरों की कमाई तो अनाप सनाप। कौन सौभाग्यशाली है? आज मैं तो कहता हूँ बीएनसी के जितने भी डॉक्टर हैं सब एक एक मंदिर ले लो, आपकी डॉक्टरी में जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा सौभाग्य आपके बीच में आया है। बात तो पते की भूल नहीं। नहीं। हाँ चलो, अब 24 जी का नंबर इनको घोषणा करना है, करें। एक माता जी का नाम लिखो, एक भाई साहब का नाम लिखो। प्रथम घोषणा हमारे पास आ चुकी है। श्रीमान श्रीमती राजकुमारी जी दिवाकर, संजीव शिल्पा जी दिवाकर, दिवाकर ज्वेलर्स ने 31 कलश के माध्यम से प्रथम मंदिर की घोषणा की है। भगवानों का नाम मैं राशि से निकाल दूंगा, किसको कौन मिलेगा। संतोष भैया कुछ बोल रहे? एक मंदिर संतोष भैया का लिख लो। आदरणीय महेश जी बिलहरा, संतोष जी बिलहरा, रमेश जी बिलहरा, राहुल जी, अर्चित जी, समस्त बिलहरा परिवार ने द्वितीय मंदिर की घोषणा यहाँ पर की है। तृतीय मंदिर की घोषणा, और महेश भैया ये भी कह रहे थे कि यहाँ संतशाला बनेगी, वो भी हमारे तरफ से बनेगी। पीपल ऐसा वाला भी उनका भाव था। अब वो देख लें, बात कर लेंगे। अनिल जी पीपल वाला परिवार एक मंदिर। हाँ, अनिल जी पीपल वाले परिवार ने तीसरे मंदिर की घोषणा की है। नाम नोट कर दे जाए संजीव भैया, वहां पे संजय भैया। मंदिर अनिल कुमार जी, मंजू जी। मंदिर का 2 रूप चल रहा है, एक तो पूरा मंदिर और एक गुफा रूप में बनेगा। 24 गुफाएं बनेंगी, उसका डिस्कशन मैं करूंगा। जिस भी रूप में बने आपको दोनों स्वीकार होंगी, चाहे मंदिर गुफा रूप में बने या आपका शिखर बंद बने। 31 कलश की राशि निर्धारित की गई है। एक और नाम हमारे पास आ गया है, श्रीमान नेमीचंद जी। आपने चौथे मंदिर की 31 कलश के माध्यम से घोषणा की है। उनका पूरा परिवार। नंबर तो राशि से मैं बताऊंगा। हाँ, नंबर है जो राशि के माध्यम से गुरुवर के मुखारबिंद से आपको दिए जाएंगे। सिर्फ क्रमांक बोल रहा हूं कि 4 मंदिर की बुकिंग हुई है, इसलिए क्रमांक, मंदिर की बुकिंग नहीं है भैया। 5 साल में ये राशि जमा करना है, कोई बड़ी राशि नहीं है। 31 कलश की राशि है, आप शीघ्रता करें। 3 से 5 साल के 3 बीच से 5 साल के बीच में आपको राशि जमा करना है। और कोई सौभाग्यशाली, पावनशाली, पुण्यशाली आज का दिन आपके लिए सौभाग्य जगाने आया है। और ऐसा सौभाग्य आपका जागेगा कि आपने इस तीर्थ क्षेत्र में अगर कुछ सहयोग किया, कुछ दान दिया, तो समझ लेना ये दान तुम्हारे लिए 5 साल में ऐसा फलेगा कि इससे दूना दान देने के लिए आप तैयार रहेंगे। आप ऐसा सौभाग्य लेकर के आए, आज ऐसा मन बांध के आओ और ऐसा मन लेके नहीं जाना कि मैं ये काम नहीं कर पाया। आज आपके बीच में पूज्यवर के सानिध्य में ये क्षेत्र डेवलप हो रहा है। ये क्षेत्र आपके जीवन को ऐसा धन्य करेगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी कहेंगी कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्षेत्र बना के गए, हम धन्य हैं और उस क्षेत्र की रक्षा कर सकेंगे। कौन सौभाग्यशाली है आज अपना नाम देगा? 4 नाम हमारे पास आ चुके हैं। शाम को घोषणाएं करवाते रहना, अब अपना विचार करें। आज पूरा मास्टर प्लान यहाँ का घोषित कर दिया और एक ऐसा चूप बन रहा है। नीचे पूरी पार्किंग होगी, पूरी पार्किंग होगी नीचे 20,000 स्क्वायर फीट में। ऊपर होगा कम्युनिटी हॉल, वो भी लगभग 20,000 स्क्वायर फीट में। और उसके ऊपर होगा मंदिर, ये दोनों मंदिर का एक मंदिर। और ये दोनों क्योंकि अपन यहाँ से 30 फुट नीचे जाएंगे, ये रोड और ये रोड 30 फुट का अंतर है, तो 30 फुट में वो निकलेंगे। और 30 फुट के बाद आप पारस टाकी वाली बोलते ना, वो उस रोड के बराबर अपन जहाँ अपन बैठे इस बराबर पे आएंगे। इस बराबर पे आकर के फिर 24 गुफा या 24 बनेगी और इसी रोड के ऊपर से मंदिर बनेगा। यानी इतनी अच्छी सुविधाएं, इतनी बड़ी पार्किंग यहाँ निकल आएगी कि बहुत, क्योंकि सबसे ज्यादा आज किसकी जरूरत है? पार्किंग की। हाँ, तो वो व्यवस्था बन रही है। तो ये 3 मंजिल और ऊपर का 2 मंजिल तो नीचे चला जाएगा,
नीचे नहीं, इधर रोड से तो रोड पे ही है, दक्षिण वाले रोड से, और फिर करेंगे। चले, और कोई सौभाग्यशाली, पावनशाली, पुण्यशाली जो आपके अपने जीवन को धन्य करने जा रहे हैं, और कोई हो तो अपने पास नाम लिखा दें। कल जिज्ञासा, आज शाम को जिज्ञासा समाधान में आपकी नाम की घोषणा की जाएगी। पूरे सागर नगर से कहना है कि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, पूज्य वर्ग को सुन रहे हैं, तो अपने घर में बैठ करके चर्चा कर लें और संध्याकालीन जिज्ञासा समाधान में अपना नाम दें। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो समझ लेना आगे 5 साल बाद जिस क्षेत्र बन के तैयार होगा तो आप पछताएंगे कि मैं इसमें एक मूल नायक, एक भगवान ने विराजमान करवाया, ऐसा आप पछतावा ना हो। ये सौभाग्य आपके जीवन में आया है तो आप पछतावा से बच सके और पूज्य वर्ग के आशीर्वाद के आशीष तले आप दिन दूना रात चौगुना अपने पुण्य की सराहना कर सके, ऐसा सौभाग्य आपके बीच में आया है। ध्रुव घोसी जी हमारे बीच में।